बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू यूज़ कॉलन या कॉलन। इसका सिंबल ये है, दो डॉट। वन वे टू यूज़ इट is when introducing something such as a quote, an example or series or an explanation। यानी किसी की जो है आप डायरेक्ट स्पीच को कोट करने से पहले आप इसमें ये कॉलन का सिंबल लगाए, लेकिन उस वक्त जब आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस में मैं आके एक्सप्लेन करूँगी, या फिर कहीं एग्जाम्पल और या फिर सीरीज़ हो, यानी कि आइटम्स बता रहे हों या कोई एक्सप्लेनेशन हो, उसके पहले जो है वो कोलन लगता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस। इंडिपेंडेंट क्लॉसेस क्या होते हैं? दो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं और उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कोलन के ज़रिए, और जो पहला सेंटेंस होता है वो सेकंड सेंटेंस से कनेक्टेड होता है। यूज अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और लिस्ट इफ द लिस्ट कम्स आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस आपने बता दिया और उसके बाद आपने लिस्ट को हाईलाइट किया, तो फिर वहाँ पे हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। वी नीड मैनी थिंग्स फॉर ईच डे। एक कंप्लीट सेंटेंस है। वी नीड, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया फॉर ईच डे। इसके बाद लिस्ट बता रहे हैं। लिस्ट लगाने से पहले हमने कोलोन लगाया और उसके आइटम बताया, स्वीट्स, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड समोसास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाने के बाद उसका लिस्ट आइटम बताने से पहले एक कोलोन लगाया। माई अंकल हैज़ 3 daughters। ठीक है, अब 3 daughters है, उसका नाम बताया, उससे पहले कोलोन लगाया, साइमा, नाइमा एंड सिमरा। ये कनेक्टेड है इससे कि देखें कि 3 daughters जब हमने बताया तो उन 3 daughters का नाम ये हमने यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी कैन यूज कोलन टू प्रोवाइड फर्दर क्लैरिफिकेशन इन अ सेंटेंस, कि फर्दर आपको हम क्लैरिफाई करें, कोई जुमला बोल के कोलन लगा दें और पॉज दे के बताएं कि फिर हमने उसको क्लियर कर दें। यू हैव 2 ऑप्शंस। अब उसके बाद कोलन लगाया और क्लैरिफिकेशन के लिए हमने बताया कि 2 ऑप्शन क्या है। अब जो क्लियर किया, डू MBA और MCOM, यानी दोनों कॉमर्स ग्रुप है, दोनों में से एक चीज़ आप कर सकते हैं BCom के बाद। आई विल सेलेक्ट 1 कलर। 2 कलर्स हैं और कोलन लगाया, आई विल सेलेक्ट 1 कलर, आइदर पिंक और ब्लू। तो यहाँ पे क्या है कि हमने फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए कोलन लगा के और फिर हमने उसको क्लियर किया कि हमने पहला जो जुमला बोला था वो इससे, और उसकी वजाहत कर दी। तो इस तरह हम जब कोई एक कंप्लीट जो क्लॉज बयान करते हैं, लिखते हैं, तो उसके बाद जो हम उसके बाद में क्लैरिफिकेशन देते हैं उसके पहले भी कोलन लगाते हैं। वी यूज कोलन टू शो एम्फेसिस, यानी कि कोई हमारे पास एक जो हम एक बात बताना चाहते हैं उसके लिए हमने कोई सेंटेंस बताया और आखिर में कोलन लगाने के बाद उस जुमले को हाईलाइट किया। आई वॉन्ट टू मीट माई बेस्ट फ्रेंड। अब वो बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो बेस्ट फ्रेंड जो है वो सारा है, तो यहाँ पे इसके दरमियान में कोलन लग गया। वी हैव 1 गोल। हमारा क्या एम है? 1 गोल क्या है? विन दिस टूर्नामेंट। यही हमारा मकसद है कि हम इस टूर्नामेंट को जीतें। तो 1 गोल क्या है? ये यहाँ से ये कनेक्टेड हो गया, विन दिस टूर्नामेंट, और बीच में हमने कोलन लगा दिया। वी यूज कोलन टू सेपरेट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। 2 मुकम्मल जुमले हम एक दूसरे से जोड़ते हैं कोलन के जरिए, और पहला जुमला जो होता है वो दूसरे जुमले से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड भी होता है। द प्लेयर्स वर्क हार्ड, दे वॉन द मैच। वर्क हार्ड किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? दे वॉन द मैच। तो बीच में हमने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा है कोलन के जरिए। द टीचर एक्सप्लेन थॉरोली। टीचर ने बहुत वजाहत से समझाया। द स्टूडेंट टुक गुड मार्क्स। तो एक्सप्लेन थॉरोली के नतीजे में स्टूडेंट टुक गुड मार्क्स। तो यहाँ 2 जुमलों को हमने कोलन से जोड़ दिया। यह पहला जुमला था, दूसरे जुमलों से कनेक्टेड था। ठीक है, यूज अ कोलन बिफोर अ कोट when the quote is introduced by a complete sentence। यानी कोई कोट, किसी का कहा हुआ जुमले को अगर आपने लिखा है तो
उसमें भी कोलोन इस्तेमाल करते, लेकिन ये है कि ये हमारी जो यहाँ पे जिसने जुमला कहा है उसका जुमला जब बताया जाता है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, वो एक कंप्लीट सेंटेंस, जैसे ही सेड लेट्स गो टू द पार्टी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ कोलोन नहीं लगाएंगे, यहाँ हमने एक कॉमा लगा दिया। माई मदर ऑर्डर्ड मी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। और फिर ऑर्डर्ड मी, और उनका जो जुमला है कम बैक होम बिफोर सनसेट। तो देखिए कि यहाँ जो है माई मदर ऑर्डर्ड मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसकी वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसके बाद हमने कोलोन लगाया और फिर उसका कोट हमने लिख दिया, जो उसने जो बताया जो है उसकी कोटेशन हमने बता दी, तो इसमें भी हमने कोलोन लगा दिया। इन अ प्रेजेंटेशन वी यूज़ कोलन टू इंट्रोड्यूस अ बुलेट और नंबर। जब हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या कोई चीज़ एजुकेट करते हैं तो उसके बारे में कोई लिस्ट बनाते हैं, तो या तो बुलेट की लिस्ट होती है या फिर वो नंबर लिस्ट होती है, तो उसमें भी हम कोलन लगाते हैं। जिस तरह इन टुडेज लेसन वी विल प्रैक्टिस, ठीक है, यहाँ कोलन लगाया। ग्रामर, पंक्चुएशन और राइटिंग, या कैंपर नीड टू ब्रिंग, कैंप लगाने के लिए जो कैंपर्स आएंगे उनको क्या क्या साथ लेके आना, बैकपैक, जैकेट, वाटर बॉटल, हाइकिंग बूट्स, ये सारी चीज़ों की लिस्ट, नंबर लिस्ट बनाए या बुलेट लिस्ट बनाए, और उनसे पहले जो आपने प्रेजेंटेशन दी उसमें आपने कोलोन लगाया। तो कोलोन का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू यूज़ कोलोन, के कभी हम लगाते हैं यूज़ टू इंट्रोड्यूस एन आइटम के लिए लगाते हैं, और आइटम के लिए जब हम लगाते हैं तो ये है कि देखिए ना, जब हम विच इज़ या विच आर नहीं लिखते और उसकी जगह हम यहाँ पे कोलोन लगा दिए, देखिए वी नीड मेनी थिंग्स फॉर ईच डे, तो यहाँ क्या बनेगा, विचार की जगह हमने कोलोन लगा दिया, तो फिर उसके बाद आइटम लिस्ट दे दी, ठीक है। इसी तरीके से किसी और डिस्कशन के लिए हमने जब एक लिस्ट बताई, जैसे बच्चों के नाम बताए, माय अंकल हैज़ 3 डॉटर्स, तो सबके नाम बताए, तो उससे पहले भी हमने कोलोन लगा दिया, और यहाँ एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ और उसके बाद कोलोन लगा के फिर लिस्ट दे दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से वी कैन यूज़ कोलोन टू प्रोवाइड फर्दर क्लैरिफिकेशन, कोई चीज़ को हम वाजे करते हैं कि पहला जुमला जो हमने बोला और उसके बाद जब कोलोन लगाने के बाद जब हमने उस जुमले की वजाहत दी, तो फिर दोनों जुमले को जोड़ने के लिए बीच में कोलोन लगा दिया। तो इस तरह से कोलोन का इस्तेमाल होता है। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।